तो जैसे कि हम इस सेशन में हमेशा एक किसी टॉपिक पर मुरली मुरली में मुरली पढ़ते हैं, तो जो कि आज के हिसाब से रिलेवेंट भी हो, और खासकर जो स्ट्रेस वगैरह, फियर, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी एड्रेस करें। तो इस वीक जो है हम बात कर रहे हैं रमणीकता की। तो जैसे कल बात करी बाबा ने कि याद में कैसे रमणीकता होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो नींद आएगी। बाबा ने बोला याद के समय नींद आती है। तो आज बाबा जो है रमणीकता की एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं। रमणीकता सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जॉयफुल नेचर हो और हम हंसी मजाक करें, तो उसमें भी जॉयफुल किस चीज में हो वो भी आज बाबा बताएंगे। खासकर ये जो जमाने में जो ये हलचल होती है उसमें कैसे अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले, बच्चों को इस और इस साकार पुरानी दुनिया को भी देख। बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप जानते हैं कि जब भी बाबा पहले मुरली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बाबा ये बताते हैं कि बाबा किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि बाबा तो पिता है, वो तीनों काल हमारे जानता है, सब जानता है। तो वो जरूर जब हमें देखेगा तो किसी न किसी एक दृष्टि से देखेगा। तो वो बाबा ने बताया कि पूरा का पूरा पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। तो अभी आप देखिए इस वक्त जो है हर एक उसमें, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो है एक हलचल है, काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। तो ये एक खास बात है कि ये अब क्या होगा कि जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा, पुरानी दुनिया डार्कनेस की तरफ या तमो प्रधानता की तरफ बढ़ती जाएगी, और बाबा के जो बच्चे होंगे वो दूसरी साइड बढ़ते जाएंगे। तभी तो एक स्टार्क डिफरेंस जो नजर आएगा, जिसको फिर अंत में सारी आत्माएं देख के बोलेंगी कि इनके पास ऐसा क्या है, कि तब वो वहां पे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा ने कहा दुनिया में हलचल बढ़ेगी और आपकी अचल स्थिति बढ़ेगी। ये सब हलचल के नजारे साक्षी हो देखते हैं, खेल में ये नजारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट या राजधानी याद दिलाते हैं। तो माना जैसे जैसे हम ये हलचल देखते हैं तो हमें और ज्यादा कि सतयुग कैसा होगा और परम धाम में क्या होगा, वहां पे हम आत्माएं कैसे अचल रहेंगी, तो और ज्यादा जैसे हमें वैराग्य आता जाता है और हम उस तरफ भागते जाते हैं। स्मृति आती है कि हमारा घर, हमारा राज्य क्या था। बाबा कहते हैं आपको ये लगता है या अभी भी ये लगता है कि नहीं नहीं ये तो ये वाला भारत देश हमारा है। ठीक है, भारत देश तो हमारा है, मगर ये वाला सही है कि वो वाला, तो कैसे किसकी याद आती है, और अभी क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। तो ये आत्मा की एक शक्ति होती है कि उसे आने वाला फ्यूचर पहले से दिखाई पड़ जाता है, कि बशर्ते कि उसकी जो है उसके मन में कोई हलचल ना हो। तो बाबा कह रहे हैं जितना ज्यादा हमारी बुद्धि में ये रहेगा कि कौन सी दुनिया आने वाली है, तो बाबा ने बताया हुआ है कि अंत में फिर वो नजारे हमारे सामने आएंगे। तो आज बाप दादा ये दृश्य देख रूह रिहान कर रहे थे, ये सब हलचल की दुनिया में रहे, ये दृश्य देखना कब तक। तो ये बाबा ने पूछा। तब ब्रह्मा बाप को बच्चों का ये थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता है, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मा का अर्थ ही है ब्रह्मा, की जो सबसे बड़ी माँ है। तो बाबा को ये लगता है कि ये बच्चे जो ये दृश्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सहन करने की शक्ति तो यूज करते ही हैं। तो बाबा को क्या आता है कि अभी से सभी को वतन में बुला ले। तो ये बात पसंद है। अब बाबा, अब ये देखिए यहाँ पे भी बहुत बड़ी एक गहरी बात आएगी कि बाबा ने बोला कि अभी सबको बुला लेवे। तो बाबा ने पूछा उड़ सकेंगे, कि अगर मान लीजिए एक वो दृश्य सोचिए कि जैसे वो कहते हैं कि पांडवों ने पहाड़ों पर उनके शरीर गल गए, कि अंतिम समय में हम सारे के सारे बैठे हुए हैं माउंट आबू में, और बाबा ने बताया कि ये पहाड़ी ही आपका जैसे कुर्सी बन जाएगी, और हम वहां पे बैठे हुए, और बाबा ने एकदम से ऑर्डर किया कि चलो बच्चे चले। तो ऐसा ना हो कि सारे हमारे आसपास वाले सारे भाई बहन तो शरीर छोड़ दें स्व इच्छा से, और हम छोड़ ही ना पाए। तो बाबा ने वही पूछा कि उड़ सकेंगे, अभी अगर बाबा बोल दे कि वतन में आ जाओ तो उड़ सकेंगे। कोई रस्सियां आदि तो नहीं बांधी हुई है, किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है कि कहीं पे भी हमारा लगाव होगा। वास्तव में जो जितने भी विकार है उनका जो मूल, जो उनका फंडामेंटल एट्रीब्यूट है वो ये है कि वो सारे अटैचमेंट से निकलते हैं। इसीलिए 18वें अध्याय में अर्जुन ने भी बोला कि मेरे मोह सारे नष्ट हुए। उसने ये नहीं बोला मेरा काम नष्ट हुआ, मेरा क्रोध नष्ट हुआ,
उसने बोला कि मेरे मोह नष्ट हुए, क्योंकि ये सारे विकार मोह के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो अब हम ये चेक करें कि हमारा लगाव कहीं रह गया है, कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी ये परिस्थिति आएगी तो हमें ये व्यक्ति मदद करेगा, ये पदार्थ मदद करेंगे, तो हम कैसे छोड़ पाएंगे? छोड़ ही नहीं पाएंगे। लगाव से पंख कहाँ चिपके हुए तो नहीं है, अभी ऐसी तैयारी की हुई है। बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे, वही बात करी कि बाबा तो एक सेकंड में उड़ जाएंगे, और आप तैयारी करते रह जाओ। तो तैयार तो हो ना, पहले दो बातें अपने से पूछनी पड़े। अब कौन सी दो बातें उस एक्सरसाइज के लिए चाहिए? कि एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट हैं। स्वतंत्र कब होंगे? स्वतंत्र तब होंगे जब हम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि जो मेरे साथ जो भी अभी हो रहा है, जो भी इस ड्रामा में मेरा पार्ट चल रहा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई ना कोई यानी लगाव है, या तो पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। माना एक तो पॉजिटिव वाला तो होता है किसी के प्रति हम उसके प्रेम में गिर जाते हैं, वो हो गया पॉजिटिव वाला कि भाई ये व्यक्ति हमें बड़ा पसंद है, इसके गुण बड़े पसंद है। नेगेटिव वाला होता है कि उसको नापसंद इतना करने लगते हैं, होता तो वो भी अटैचमेंट है। तो वो दुख तो दोनों ही देते हैं, वो एक तरफ से देता है, वो दूसरी तरफ से देता है। तो बाबा ने कहा अपने आप से संतुष्ट हैं, अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है। माना जो हमारे साथ जो आत्मा डीलिंग में आती है, क्या उसको भी ऐसा लगता है कि हम संतुष्ट हैं और वो भी क्या हमसे संतुष्ट है? कि ये योग ऐसे नहीं लग सकता कि अगर हम ये सोचें कि भाई हमें दुनिया की क्या परवाह है, दुनिया में कुछ भी होता रहे, और अगर उसमें हमारी गलती है, कोई हमें कोस रहा है, कोई हमें क्या कहते हैं ऐसे गलत उसमें दे रहा है जिसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है, तो फिर हमें वो ऊपर उड़ने नहीं देगा, क्योंकि ये दुआएं इसके अंदर बहुत काम करती हैं। तो बाबा ने कहा ये देखो कि अपने आप से संतुष्ट हो, सर्वात्माएं संतुष्ट हैं। दूसरी बात, सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं। यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। सिद्धि प्राप्त हो रही है माना जैसे कल बाबा ने बताया था कि सिद्धि, कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नई सिद्धियां पहले से प्राप्त हुई हैं। मान लीजिए हमने कुछ बोला और वो पूरा हो गया, तो जैसे ये भी एक सिद्धि है अपने आप में। तो ऐसी कोई नई नई सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है। अगर हम राजा बनेंगे तो हमें पूरा जो कुटुंब है वो पूरा तैयार करना पड़ेगा ना, उसमें रॉयल फैमिली भी है, रॉयल प्रजा भी है, साधारण प्रजा भी है, सारे होंगे। तो हमने इतनी सेवा की है कि भाई ये हम अपना सारा कुटुंब तैयार हो, क्योंकि सतयुग में कोई जादू तो होने नहीं वाला। ऐसा तो नहीं है कि सतयुग आ गया तो सारे ही राजा बन गए। कोई किस जो जिसने यहाँ जितनी मेहनत करी है, ये तो कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पे जिसने क्षेत्र वो खेती करी है वही उसका वहां पे फल मिलेगा। तो बाबा ने कहा करावनहार बाप है, लेकिन निमित्त करणहार बच्चों को ही बनाते हैं। कि कराने वाला बाप है, उसके डायरेक्शन से उसकी शक्तियों से हम चलते हैं, मगर करना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि वो कर्मों के उससे तो बंधे हुए हैं ना सारे। तो निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है, संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को आना है। तो ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप का न्यारा और प्यारा तो बाप तो न्यारा और प्यारा तो प्यारा ही रहेगा। बाबा ने अपनी भी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी, क्योंकि कई लोग होते हैं उनको नहीं ज्ञान समझ आता है, तो उन्हें लगता है बाबा ये मदद करेगा, बाबा वो करेगा। तो बाबा ने बताया कि बाबा कैसे मदद करेगा। तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। बाबा ने एक नया आयाम उसके अंदर जोड़ दिया संतुष्टता का, और भविष्य की सत्युग का, कि ऐसा है तो वहां पे कुछ अच्छा मिलेगा, वरना वहां पे भी जाकर जो है हम ऐसी नॉर्मल साधारण प्रजा बन जाएंगे। कार्य को आधा में तो नहीं छोड़ना है ना। बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती। कि अगर हम कर्म के बंधन से अतीत हुए ही नहीं है, कर्म का फल जो है वो हमारी मानसिक अवस्था को हिला देता है, तो इसका मतलब कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। और अगर वो हुई नहीं है तो उड़ नहीं सकेंगे। जैसे बाबा ने बोला कि उड़ो, तो कैसे उड़ेंगे? तो समान वाले ही साथ जाएंगे। जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है? शिव की बारात में तो नहीं आना है ना। तो आपको पता है क्या कह रहे हैं बाबा, ये तो अभी बताओ तैयार हो, या सोच रहे हो कि छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए? वही कि भाई ये सोच रहे हैं कि जैसे भक्ति में लोग कहते हैं कि भाई ये प्रभु वरदान कर दो, हमारे सारे जो है दुख एक साथ दूर हो जाए।
इसको वो कर दो, उसको वो कर दो। तो ऐसे हम उसके अंदर तो नहीं बैठे हैं कि अभी भगवान से अंत में जो है, जब अंत का समय आएगा तो कुछ ऐसा जादू होगा कि हमारी अवस्था बन जाएगी, ये कुछ जादू होगा कि ऐसा हो जाएगा। वो तो होगा नहीं, ये तो सारा मेहनत करके तब मिलेगा। शिव मंत्री छू मंत्र है, वह तो मिला हुआ है ना। ब्रह्मा बाप को बहुत होना था कि बच्चों को तकलीफ ना हो, तो तकलीफ हुई या मनोरंजन हुआ? अब क्या तकलीफ की बात हुई? आज बहुत वर्षा के कारण टेंट आदि सब गिर गए। ये पुराने समय की बात है, 83 की वाणी है। उस वक्त इतने सारे पक्के, वहां पे भी माउंट आबू में भी, कोई मधुबन में इतने सारे पक्के मकान बने नहीं होते थे। तो उस समय टेंट लगा के ही उसमें रहते थे। तो अब बरसात आई तो सारे हिल गए, टेंट हिला व दिल भी हिली। अब आप देखिए कि कैसे हलचल को बाबा रमणीकता में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आर्ट हमें सीखनी चाहिए कि आया कोई हलचल, आई कोई हलचल, मगर उसको रमणीकता में कैसे परिवर्तन कर देना, उसको जॉयफुल कैसे उसको लेना। तो वो बाबा बता रहे हैं कि टेंट हिला व दिल भी हिली। दिल तो मजबूत है ना, क्या होगा, कैसे जाएंगे, ये हलचल तो नहीं है ना कि भाई ये तो बहुत छोटा सा आया कि अरे भाई ये तो टेंट उड़ गया, अब हम कहाँ सोएंगे, है ना, अब हम कहाँ रहेंगे, खाना भी नहीं, पता नहीं खाना भी तो खराब भी हो गया, खाने का क्या होगा। तो बाबा ने कहा आपका दिल तो नहीं हिला, कुछ तो नई चीज भी देखो ना। अब देखिए यहाँ से रमणीकता स्टार्ट होती है। तो बाबा कह रहे कुछ तो नई चीज भी देखो ना, आबू की मानसून आप लोग तो कभी देखते ही नहीं हो। बाबा कह रहे ये तो आपने चीज देखी नहीं है, तो ये तो जरूर देखो। ये भी थोड़ा सा अनुभव हो रहा है, पहाड़ों की बारिश भी देखनी चाहिए ना। अब ये बाबा जैसे कैसे, जैसे माँ बाप होते हैं, वो बच्चे को जो है, जब बच्चा कुछ गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको रिझाते हैं, उसका ध्यान जो है वो दूसरी जगह ले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको ये बरसात भी तो देखनी चाहिए ना। ये भी एक रमणीक दृश्य देखा। ऐसे ही कुछ भी हमारे सामने आए और उस परिस्थिति में हमें ना दिखाई पड़े कि इसमें अच्छा क्या है, चलो ये तो हमारे अंदर बाबा का निश्चय है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है और बाबा भी कल्याणकारी है, ये युग भी कल्याणकारी है। मगर कोई ऐसी परिस्थिति आए और उसके अंदर हमें ना दिखाई पड़े कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी भरी सभा में, है ना, बजाय कि हम 4 दिन बिस्तर में बैठे हुए उदास रहें, रोते रहें, मन में वो होते रहें, दुखी होते रहें, उसको रमणीकता से ले, चलो कोई बात नहीं, किया तो बहुत गलत। मगर ये चीज भी अच्छी थी उसमें। तो लाइट, उसमें लाइट रहो उसमें। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना, जल्दी भागने का संकल्प माना कि मधुबन में अब है, बरसात हो गई, टेंट उड़ गए, अब तो पता है सब परेशानी हो जाएगी, है ना, सारे भाई बहनों को एक ही हॉल में टिका देंगे, बहुत ज्यादा होगा तो लगता है कि भाई जल्दी जल्दी करो, निपटो जल्दी यहाँ से। तो ऐसा संकल्प तो नहीं आता है। ये भी अच्छा है जो लास्ट दिन में तूफान आया है। अब देखिए बाबा ने उसके अंदर कैसे निकाला, कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देगा। तो अब जाएंगे वापस, तो कहानी तो होगी ना बताने को, अरे आपको हम क्या बताएं कितना भयंकर तूफान आया था, सब उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना, तो वो बताया ना बाबा कि उसके अंदर रमणीकता तो आएगी ना। तो आप देखिए जो हमारे पुराने, खासकर जगदीश भाई वगैरह रहे हैं, तो वो जब अपनी क्लास कराते थे तो उसके अंदर कई ऐसी बातें भी होती थी कि भाई क्या कहते हैं, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, कभी लोगों ने उनको पकड़ के पिटाई कर दी, तो वो भी उसको वो बड़े रमणीकता से बताते। बताइए कितना बड़ा दिल चाहिए इसके अंदर कि आप इतनी बड़ी क्लास करा रहे हैं और आप इतने बड़े पद पे हैं, और उसके बाद भी ऐसी कोई बात होती है उसको आप रमणीकता से ले सकते हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो जो है वो अष्टरत्न कहलाते हैं। तो हमारे अंदर भी ये आर्ट हो कि हम भी ये चीज सीखें कि चीजों को लाइट रहना सीखें। कोई बात नहीं, इतनी सीरियस होने की बात नहीं है, पैसा नुकसान हो गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया, ठीक है, वापस आ जाएगा। तो वैसे तो सब अचल है, अभी तो बहुत कुछ होना है, ये तो कुछ नहीं है। अब बाबा बता रहे हैं भाई आगे तो बहुत कुछ होना है। अभी अगर आप ये प्री टेस्ट में ही आपको लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल था और इसी में संकल्प चल गए कि जल्दी चलो भाई वापस, यहाँ तो दिक्कत हो रही है, तो फिर आगे कहाँ करें, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये भी तत्वों के परिवर्तन की निशानियां हैं। इसको देख, जैसे तत्वों की रफ्तार तेज हो रही है, ऐसे स्व परिवर्तन की रफ्तार भी तीव्र हो। ऐसे ही जो हमारा पुरुषार्थ है, तो उसके अंदर अब हम इधर उधर कुछ ना देखें, ये व्यक्ति कर रहा है, ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये तो अभी बने नहीं है, वो अभी बना नहीं है, विनाश तो अभी, ये तो हमेशा ही वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, उसके बाद भी संसार खत्म थोड़ी हुआ, तब भी तो बच गया ना, कोई बात नहीं, एक और वर्ल्ड वॉर हो जाने दो। तो इस चक्करों में ना पड़े, अपना अपने आप को तैयार रखें
उसके बाद वो आ जाए, कल आए विनाश, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे बाबा ने कहा अपनी रफ्तार भी तेज हो। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले। अब ये बाबा ने जो बात बोली कि सेवा की जो ऊपर बात बोली, उसमें यहाँ पे बहुत ही गहरा पॉइंट टच करा कि जो सेवा भी हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी संपूर्णता की तरफ जाएंगे। ये जो बाबा जो सेवा बताते हैं, जो इस यज्ञ में जो सेवा काम आती है, चाहे वो तन से, मन से, धन से, वो तब हो सकती है जब हमारी स्थिति अच्छी होगी। स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जैसे वो तोते मुआफिक ज्ञान सुना के निकल आएंगे, तो वो सामने वाली आत्मा को सुख पहुंचा नहीं, तो पुण्य बना नहीं। संडे की वाणी में आया था कि जो पुण्य आत्मा होते हैं वो आपके पुण्य का मतलब क्या है कि सामने वाली आत्मा को सुख शांति हो, थोड़ा बाबा के साथ उसका संबंध समीप हो, वो ऐसे का। तो बाबा ने कहा इसलिए संपूर्णता से सेवा करो और सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे, हलचल के पार्ट को भी रमणीक पार्ट समझ अचल हो देखने वाले। तो इसीलिए लाइट रहे उसमें कि कोई बात नहीं, ये अपना एक नेचर है, जॉयफुल नेचर बना के रखे। तो ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आपको पता है जो ये बहुत सारी, जिसको दूसरी भाषा में साइकोलॉजिकल वेलबींग या मेंटल वेलबींग कहा जाता है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति का जॉयफुल नेचर है, कोई बात नहीं, मतलब जिसको हम भाषा में हिंदी में बोलते हैं रमणीक है, अगर वो है तो उसको कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर वो इतना लाइट रहता है तो भाई कोई बात नहीं। भाई थॉमस एडिसन था, उसकी 60 साल में पूरी फैक्ट्री जल गई, उसने कहा कोई बात नहीं अब मेरे सारे पुराने पाप खत्म हुए, अब मैं नई फैक्ट्री बनाऊंगा। तो इसीलिए लाइट ये रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें फिर योग भी अच्छा लगेगा, जीवन में भी जीने में मजा आएगा और कोई बीमारी भी नहीं आएगी, शारीरिक मानसिक कोई भी। चलिए थोड़ी देर बाबा को बात करते हैं। चलिए बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला। मैं आत्मा परम धाम में चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। अनुभव करेंगे शांति धाम की शांति। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा स्वयं परमात्मा, गीता ज्ञान दाता, सर्वशक्ति, बाबा की किरणें संपूर्ण परम धाम में फैली। मैं आत्मा इन किरणों में समाई हुई।
प्यारे बाबा का अपार निस्वार्थ स्नेह, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। मुझ आत्मा के रोम रोम में समाती जा रही। मेरे बाबा शांति के सूर्य, करुणा निधि, जिनकी कृपा सर्वात्माओं पर संपूर्ण सृष्टि पर बरस रही। सर्वात्माएं शांत, दुखों से, चिंता से मुक्त। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति को। सर्वात्माएं अपने अनादि शांत स्वरूप में स्थित है। एक पिता शिव की ओर आकर्षित हो रहे। मैं आत्मा भी सच्ची पार्वती प्रभु व्रता
मेरे सारे मोह, सारे संदेह नष्ट हो। मैं आत्मा धन्य, निश्चिंत, शांत। ओम शांति।